प्रियो, आप सबको शालोम। आइए हम वचन से देखेंगे, पवित्र बाइबल में से निकालेंगे। शमूएल की पहली पुस्तक में हम क्या देखते हैं कि मनुष्यों के द्वारा चुना हुआ राजा, उसका क्या हुआ? अपने आप को मार लिया। शमूएल की दूसरी पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया राजा। परमेश्वर के द्वारा चुने गए राजा के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। क्या हुआ देखेंगे। शमूएल की दूसरी पुस्तक पहला अध्याय शुरू के कुछ वचन। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा। प्रिय, शाऊल को किसे मारना था? अमालेकियों को मारना था। मारा क्या? नहीं मारा। समस्या बढ़ती गई। लेकिन दाऊद किसको मारा? देखिए, अमालेकियों को मारा। अर्थ क्या है? दाऊद परमेश्वर का आज्ञाकारी है। दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। प्रिय भाई और बहनों, आप में से कितनों को भरोसा है परमेश्वर मुझे चुना है? यानी मैं अपने विषय में नहीं कह रहा हूं मुझे चुना, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आपके विषय में पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चुना है। ये विश्वास जिनमें है एक बार हाथ दिखाएंगे। परमेश्वर मुझे चुना है, तो परमेश्वर की आज्ञा मानिए। दाऊद को परमेश्वर चुना, इसलिए दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर के कहे अनुसार कर रहा है। अमालेकियों को मारा। अमालेकियों को मारने के बाद क्या हुआ देखेंगे। आइए दूसरे वचन से। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत से लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे कहा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूं। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु मेरा प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैंने उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूं। कौन मारा शाऊल को? बताइए। हेलो, कौन मारा? अमालेकी आकर कह रहा है, मैंने शाऊल को मारा। कह रहा है परमेश्वर ने शाऊल को किसे मारने कहा? अमालेकियों को मारने कहा। मारा क्या? नहीं मारा। अमालेकी दुष्ट हैं। जब तक अमालेकी जीवित रहेंगे शाऊल और शाऊल की प्रजा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए जो तुम्हारी शांति को दूर करते उन सबको मार दो। इस तरह परमेश्वर ने शाऊल से कहा, लेकिन वो नहीं मारा। हमारे जीवन में भी कुछ है जिन्हें हमें मारना है। उदाहरण, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मार डालना है, यह है जो परमेश्वर कह रहे हैं। यदि आप में व्यभिचार हो तो उसे मार डालिए। क्यों? क्या होगा नहीं मारने से? वो एक दिन आपको मार देगा। व्यभिचार यानी क्या है? लुचपन यानी क्या है? इन दोनों में अंतर है। लुचपन यानी विवाह के पहले ही किसी लड़के या लड़की के साथ शारीरिक पाप करना लुचपन है। विवाह के पहले पाप करना लड़के या लड़की के साथ, उसे लुचपन कहते हैं। व्यभिचार का अर्थ है पति होने पर, पत्नी होने पर भी, पति को छोड़, पत्नी को छोड़, पराये पुरुष पराये स्त्री के साथ पाप करना ही व्यभिचार है। आज इस संदेश को सुनने वालों में कोई है क्या लुचपन करने वाले? प्यार के आड़ में
उस लड़की को चाहता हूं, इस लड़के को चाहती हूं, वो लड़का मुझे पसंद है, वो लड़की मुझे पसंद है। या आपके शरीर में लालसा उत्पन्न हुई और उस लालसा को पूरी करने के लिए आप किसी लड़के या लड़की का उपयोग कर रहे हैं तो वो लुचपन है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं जानते हैं? उसे मार दो। वो तुम में जीवित रहने की अनुमति नहीं है। यदि वो जीवित रहेगा तो वो तुम्हें मार देगा। व्यभिचार का अर्थ क्या है? शादी हो गई, पति है, पत्नी है, पराये पुरुष पराये स्त्री के साथ बनाया गया अवैध संबंध ही व्यभिचार है। अगर आपके जीवन में पति होने पर भी पत्नी होने पर भी अवैध संबंध बनाकर अपवित्र संबंध में जी रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है मार डाल। उसे तुम में जीवित रहने की अनुमति नहीं है। तीसरा है दुष्कामना, यानी सुबह से शाम तक दुष्कामना से भरे रहना। जब देखो कामुकता से भरी हुई आंखें। कल के दिन एक भाई मेरे पास आकर प्रार्थना की सहायता मांग रहा था। भाई यानी लगभग 65 साल का होगा। उसके कुछ दांत भी नहीं थे। क्या कह रहा था जानते हैं? पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किस विषय के लिए प्रार्थना करूं? मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, अपवित्र आंखें हैं। मेरा शरीर भी अच्छा नहीं है, अपवित्र शरीर है। ये बूढ़े हैं नहीं देखता, ये बच्चे हैं ये भी नहीं देखता। जो मिल जाए उससे किसी भी तरह व्यभिचार कर रहा हूं। व्यभिचार किए बिना रह नहीं पा रहा हूं। इस व्यभिचार करने की प्रक्रिया में असली में रिश्ते से कोई संबंध नहीं है, उम्र से कोई संबंध नहीं है। केवल मेरी लालसा पूरी करना है। मैं गुलाम हो गया हूं। उम्र कितनी है? 60 से ऊपर का है। आज हमारे बीच कोई है क्या? कामुकता से भरे हुए, सुबह उठते ही बस अपवित्र दृष्टि, सेल फोन खोलने से बस, ओपन करने से बस केवल गंदी फिल्में देखना है, अश्लीलता को देखना है। सुनिए, ये आज आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देता होगा, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए आपको मार देगा। आप में जो अपवित्रता है उसे मार दीजिए। आप में जो दुष्कामना है उसे मार दीजिए। आप में जो अनैतिक संबंध है उसे मार दीजिए। आप में जो लुचपन है उसे मार दीजिए। आप में जो धन का लोभ है उसे मार दीजिए। फिर से कह रहा हूं, धन के पीछे भागते हुए धन कमाने के लिए बहुत से पापमय कामों को कर रहे हो। इस पापमय काम से आप जो बीमारी मोल लेते हैं, उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप जो कमाए हैं पूरा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तब क्या होगा बताइए? पापमय कामों को करके धन कमाकर उसके बाद बीमारियां मोल लेकर बीमारियों के लिए धन खर्च करना अच्छा है कहेंगे? या खराई और ईमानदारी से कमाकर, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, संतुष्टि और शांति से जीना अच्छा है कहेंगे? क्या अच्छा है बताइए? एक बार सोचिए प्रिय भाई और बहन, मार डालिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा बताता हूं, ध्यान से सुनिए। वहां शाऊल मर गया। अमालेकी व्यक्ति आकर क्या कह रहा है? मैंने ही मारा। समझ में आया? एक समय परमेश्वर ने ही कहा था शाऊल से, उन्हें मार डाल। यदि वे जीवित रहेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। परमेश्वर की बात नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया, आज्ञा नहीं माना। प्रिय जवान भाई बहन, प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में जिस अपवित्रता को देख रहा है, आप में जिस पाप को और पापमय कामों को देख रहा है, आदतों को देख रहा है, उनके विषय में परमेश्वर आपसे कह रहा है कृपया उन्हें मार डालो। उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मार दीजिए। यदि आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें मारेंगे नहीं, तो एक दिन आने वाला है जिससे आपने प्रेम किया, जिसके लिए आप दौड़ लगाए, जिसके लिए मरने को तैयार थे, वही आपको मारने जा रहा है। प्रियो, कई बार शराबियों को मेरे पास लेकर आते हैं, पास्टर जी लंग्स पूरा खराब हो गया, किडनी पूरा खराब हो गया,
लीवर पूरा खराब हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते। किस कारण से? पास में जो पत्नी है कहती है शराबी है पास्टर जी। हाथ पैर जोड़कर मैं बहुत निवेदन की, लेकिन मेरी बात नहीं सुना, अपनी जान पे ले आया। अभी मरने के बाद शैतान आकर क्या कहेगा जानते हैं? बताइए। वो मर गया कहेगा, मैं मार दिया कहेगा शैतान। शैतान आकर क्या कहेगा जानते हैं? मैंने ही मारा है, शराब की आदत से मैंने ही मारा। पिछले दिनों एक राष्ट्र में कुछ स्टूडेंट्स का एचआईवी टेस्ट किए। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का कहीं इन्हें एचआईवी की बीमारी है तो नहीं, इस तरह जांच करने से 834 स्टूडेंट्स को एचआईवी था। स्टूडेंट्स हैं वे 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के जवान स्टूडेंट्स, जान लेने वाली, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो लाइलाज है, एचआईवी बीमारी को मोल लिए। कैसे? प्यार के चक्कर में पड़कर, मनमर्जी से जीने के कारण, बुरी लालसाओं, भोग विलास के कारण। है कुछ नहीं होगा, सब कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, सभी कर रहे हैं इस तरह के फ्रेंडशिप। उस फ्रेंडशिप के आड़ में सब कर रहे हैं ना। मैं अकेला कर रहा हूं क्या? मैं अकेली कर रही हूं क्या? सबके साथ अपनी तुलना करके अंत में 834 स्टूडेंट्स लाइलाज बीमारी से, एचआईवी बीमारी से दुख उठा रहे हैं। ये उनको पता नहीं था प्रियो। विचित्र बात यह है कि ऊपर से वे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके शरीर में उन्हें शीघ्र मौत की नींद सुलाने वाली, कब्र में पहुंचाने वाली बीमारी घुस चुकी है। उन्हें नहीं पता। प्रिय भाई और बहन, आप सोच रहे हैं आप बहुत ही स्वस्थ हैं, आप सोच रहे हैं मैं ठीक हूं, आप सोच रहे हैं आपकी नौकरी अच्छी है, फायदा है इसमें, लाभ कमा रहा हूं, लेकिन आप नहीं जानते आपको शमशान पहुंचाने वाली भयानक बीमारी आप में घुस गई है। आप मनमर्जी से जीते हुए, कमाते हुए, पापमय काम करते हुए, बहुत धन कमा रहे हो इसलिए, बहुत कमाई हो रही है इसलिए, बहुत लाभ कमा रहे हो इसलिए, मैं अच्छे से सेट हो गया, मुझे कोई चिंता नहीं है। ऊपर से आप सेट हो गए सोच रहे हो, लेकिन आपको पूरी रीति से नाश करने वाली बीमारी आप में और आपके परिवार में प्रवेश कर चुकी है, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में प्रवेश कर चुकी है। यह आपको नहीं पता। शैतान की यही युक्ति है। वो क्या करता है जानते हैं? धोखा देता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है, हमें धोखा देता है। एक बार एक व्यक्ति मर गया। वो जहां पहुंचा स्वर्ग दिखाई दिया। वहां पतरस जी थे। ये व्यक्ति जिसे स्वर्ग जाना था, पतरस जी के पास जाकर इस तरह कहा, पतरस जी, स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अनुमति दे तो एक बार नरक को देख कर आऊंगा। कहने से ठीक है, जाओ। कहा? वहां गया तो नरक बोर्ड लगा था, उसमें गया। नरक में जाने के बाद उस समय तक उसकी सोच क्या थी कि वहां कीड़ा मरेगा नहीं, आग बुझेगी नहीं, वहां दांत पीसना और रोना होगा, वहां आग में लोग जलते रहेंगे। ये था जो धरती में उसने सुना था। लेकिन नरक में जाने के बाद वहां रिकॉर्डिंग डांस हो रहा था, वहां स्त्रियां आधे कपड़ों में नाच रही थी, वहां नाइट क्लब थे, पब थे, शराब की दुकान थी, बार एंड रेस्टोरेंट थे। ये सब देखकर वो बिल्कुल चकरा गया। ये क्या है? धरती में कह रहे थे नरक तो जलने का स्थान है, वहां आग है, वहां जाने के बाद सब जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। इतना अद्भुत है नरक। हाय! अरे जो शराब मैं नहीं पिया वो बोतल, अरे जो मैंने नहीं पिया, हाँ, तरह तरह के शराब यहाँ हैं। बहुत सी स्त्रियां आधे आधे वस्त्र पहनकर घूम रही हैं यहाँ। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? कहकर जल्दी से पतरस के पास जाकर, पतरस जी आप कुछ ना सोचें तो एक बात है। क्या है? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि नरक ही जाऊं, वही अच्छा है लग रहा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जा सकते हो। दौड़ता हुआ गया प्रियो नरक में। दौड़कर नरक में गया। जाने भर की देरी थी, दरवाजे खुल गए। जैसे ही गया तुरंत आग का कुंड। कौन सा कुंड? आग के कुंड में गिर गया प्रियो। वहां जल रहा था, तड़प रहा था,
चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उस समय शैतान जब सामने से गुजर रहा था, शैतान, थोड़ी देर पहले जब मैं आया, अर्धनग्न स्थिति में स्त्रियां दिखाई दी, बार एंड रेस्टोरेंट दिखाई दिया, क्लब दिखाई दिया, पब दिखाई दिया, जुए के अड्डे दिखाई दिए। इन सब को देखकर मैं आशा करके अंदर आया तो ये नर्क क्या है? ये कहने से शैतान ने कहा, तुमने विज्ञापन देखा था। तुमने क्या देखा था? एडवर्टाइजमेंट। कौन सा एडवर्टाइजमेंट? नरक का एडवर्टाइजमेंट। नरक का एडवर्टाइजमेंट इसे कैसा दिखाई दिया? वाह 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 वाह, वो केवल एडवर्टाइजमेंट है, असली बिल्कुल नहीं है। पागल हो तुम, एड को देखकर गिर गए। चलो अंदर। समझ में आ रहा है? आज आप जो अल्पकाल के पाप के द्वारा जो आनंद पाते हैं ना, वो केवल एडवर्टाइजमेंट है। असली और बड़ा मजा तो शीघ्र मिलेगा। प्रियो शाऊल, जिसे मारना था उन्हें नहीं मारा। फलस्वरूप अमालेकी आकर दाऊद से क्या कह रहा है जानते हैं? मैंने ही मारा है। कितने दुख की बात है। जिसे मारना था उसे नहीं मारने के कारण अभी अमालेकी आकर कह रहा है, मैंने ही शाऊल को मारा। प्रियो, मैं पूछता हूं, राजा के हाथों से सैनिक का मरना बड़ी बात है या सैनिक के हाथों से राजा का मरना बड़ी बात है? बताइए। राजा सैनिक को मार डालता, ये कॉमन है। शाऊल की दुर्भाग्य क्या थी? एक सैनिक आकर कह रहा है, राजा को मैंने मारा। प्रिय भाइयों और बहनों, छोटा सा पाप काफी है, छोटी सी आदत काफी है आपके जीवन को नाश करने के लिए, आपको नरक पहुंचाने के लिए। समझिए, शाऊल की कहानी समाप्त हो गई। शाऊल की कहानी समाप्त होते समय वो अकेला मरता तो अच्छा होता, लेकिन वो मरते मरते अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गया। शाऊल जो परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर की मर्जी से जो दूर हो गया था, वो अकेला नाश नहीं हुआ, अपने परिवार को भी नाश कर दिया। पिता, मां, फिर से स्मरण दिला रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, पाप और शैतान के आप निकट हो रहे हैं, तो आपके द्वारा जो अन्याय होता है क्या है जानते हैं? आपका परिवार नाश हो जाता है। बहन सुन रही हैं? आप परमेश्वर से दूर होकर मन मर्जी से जीने के कारण, संसार की रीति पर जीने के कारण आपके द्वारा आपके बच्चे नाश हो जाएंगे। समझिए, शाऊल के कारण शाऊल के साथ जितने थे सब नाश हो गए। उधर सैनिक भी मर गए और उसके संतान भी मर गए। अंत में शाऊल भी अपने आप को मार लिया। प्रिय भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है परमेश्वर से दूर होने से कितना खतरा है? प्रियो, जिस राजा को मनुष्यों ने चुना, जब वो परमेश्वर से दूर होकर मन मर्जी से जिया तो वो अपने आप को मार लिया। राजा की कहानी समाप्त हो गई। जिसने शैतान की आज्ञा को माना, उस शाऊल राजा का जीवन समाप्त हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, हर एक जन प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। जिसे अपने शरीर में मुझे मार डालना है, उसे मारे बिना रहने दूंगा। तो जैसा अमालेकी ने कहा कि मैंने शाऊल को मारा है, वैसे ही एक दिन मेरे शराब पीने की आदत, मेरे व्यभिचार की आदत, मेरा लुचपन, चोरी की आदत या धोखा मुझे मार देगी, मिट्टी में मिला देगी। वो दिन नहीं आना है तो आज ही मेरे जीवन में हानि पहुंचाने वाले हर एक दुष्कामना को पिता मैं छोड़ रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करने वाले कोई हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट हमसे बात की। तेरे उत्तम संदेश के द्वारा आप हमसे बात किए, धन्यवाद पिता। पिता, तुझे ना कहकर, तुझे छोड़कर, मन मर्जी से जीकर, अंत में कष्टों को मोल लेकर स्वयं के बच्चों का ही मौत का कारण बना। शाऊल ऐसा दुष्ट पिता था। कारण है ईर्ष्या, घमंड, बैर, द्वेष, क्रोध नहीं चाहिए पिता। किसी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के प्रति हमें क्रोध नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, बैर नहीं करना है पिता। ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। हमारा द्वेष, हमारा बैर, हमारी ईर्ष्या
हमें मार देगी। इन्हें मार दीजिए पिता। हमारे जीवन का पाप और अपवित्रता, कामुकता को पिता, व्यभिचार और धन की अभिलाषा को मार दीजिए पिता। शांति से हम जी सके, आनंद से हम जी सकें, प्रेम के साथ हम जी सकें, मेल मिलाप के साथ हम जी सकें, ऐसा जीवन आप हमें दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।